हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो आज हम देखना चाहते हैं जो पर्सन आपके माइंड में 24/7 रहता है, तो वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या मैसेज हैं आपके पर्सन के। पहले मैं करंट एनर्जी देखूंगी, फिर मैसेज देखूंगी कि क्या कहना चाहते हैं। जो दिल की बातें वो हिडन है, हिडन फीलिंग्स वो आपको नहीं बता रहे, वो हम कार्डों के द्वारा देखेंगे। हे मेरी शिव शक्ति, है मेरे राधा कृष्ण, है मेरे प्लेडियन गॉडेस सत्या, प्यारी सी ऊर्जा देना। तो जहाँ पर है एस ऑफ कप्स, तो आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो उनकी करंट एनर्जी है, उनको यूनिवर्स ने बता दिया है कि ये रिश्ता कोई एम ही नहीं है, बहुत पवित्र रिश्ता है, डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है, अनकंडीशनल लव है, स्पिरिचुअल लव है। इस रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। तो इसीलिए ये रिश्ता टूटने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इसीलिए घूम फिर कर आपके पर्सन, मैं तो उसको प्यार की डाली कहती हूँ कि प्यार की डाली करके ना घूम फिर कर आपके पास आना चाहते हैं। क्योंकि जितनी नर्चिंग केयरिंग लविंग डिवाइन फेमिनिन होती है, फेमिनिन भी नर्चिंग केयरिंग होती है, लेकिन डिवाइन फेमिनिन तो हद से ज़्यादा नर्चिंग केयरिंग होती है। इसीलिए इस कलयुग में डिवाइन फेमिनिन को ठुकराया जाता है। इस कलयुग में कोई भी उसका प्यार एक्सेप्ट करना नहीं चाहता, तो इस डीएम ने भी नहीं किया था। लेकिन अब आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। आंखें खुल गई है आपके पर्सन की। तो आगे है ये शादी का कार्ड है, लेकिन जहाँ पर जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, देखो ये एनर्जी हम सभी की पिक करते हैं, क्योंकि हम सब एक हैं, पूरा ब्रह्मांड एनर्जी है, हम भी एनर्जी हैं। इसीलिए कार्मिक के ऊपर भी लागू होता है, सोलमेट के ऊपर भी, ट्विन फ्लेम के ऊपर भी। लेकिन ट्विन फ्लेम की थोड़ी जर्नी अलग होती है। ये शादी का कार्ड है। जो लोग शादी करना चाहते हैं, जो उनके पर्सन हैं, उनकी ये इच्छा है कि मैं अपने डिवाइन फेमिनिन के साथ शादी करूं और फैमिली बनाऊं, सेलिब्रेशन करूं। तो जो ट्विन फ्लेम है, उनकी एनर्जी थोड़ी अलग होती है। उनकी शादियां बहुत कम होती है, अगर हो भी जाए तो टिकती नहीं, क्योंकि एनर्जी लेवल पर ये बहुत हाई लेवल की एनर्जी होती है। ये एक दूसरे के मास्टर होते हैं, इन्होंने लेसन सिखाने होते हैं। वैसे तो हर रिश्ते में हम लेसन सीखते हैं, बिना कार्म के हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती। जैसे अपोजिशंस के बिना राज नहीं हो सकता, वैसे ही हमारी लाइफ का भी सिस्टम है। तो जो ट्विन फ्लेम है, उनका ये है, देखो 1111 है। आपके पर्सन परमपिता परमात्मा के गेट में एंटर कर चुके हैं। पूरा कार्ड येलो कलर का है। येलो कलर होता है ज्ञान का, बृहस्पति का, 30 से 3 नंबर का। तो आपके पर्सन को काफ़ी हद तक यूनिवर्स ने बता दिया है कि ये कोई रिश्ता आम रिश्ता नहीं है, डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है। तो इसीलिए आपके साथ ही उनकी खुशियाँ हैं, आप ही के साथ पीस फील करते हैं, शांति फील करते हैं। जो सुकून उनको आपके साथ मिलता है, जैसे एक तपते रेगिस्तान में बारिश की बूंदें गिरती है ना, आपके पर्सन की ये पोजीशन होती है। उनको पता चल गया है कि ये डिवाइन फेमिनिन मेरे लिए क्या है। बहुत प्यारी करंट, आप इसको क्लेम कर सकते हो। आप 11 लेवल लेकर क्लेम कर सकते हो, तो आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाएगी, आपके मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो जहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल, तो इस कार्ड के 2 मीनिंग हैं। एक तो ये है, आपके पर्सन ने काफ़ी हद तक कार्मिक सर्कल अपना पूरा कर लिया है। 9 नंबर हमारे कार्मिक अकाउंट खाली होने का होते हैं। हमारी लाइफ में कई कार्मिक अकाउंट आते हैं, आपने देखा होगा कई बार बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा दुख आ जाता है, फिर उसके बाद सुख आता है। तो वैसे ही आपके पर्सन की हालत है। उन्होंने काफ़ी हद तक अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर लिए हैं। जो डिवाइन फेमिनिन साधना में जाती है, भक्ति करती है, क्योंकि हमारी सोल एक है। जब डिवाइन फेमिनिन बैठती है तो ये कहकर बैठती है कि 50% मेरी भक्ति का हिस्सा मेरे डीएम को चला जाए, क्योंकि उसको पता है कि इसको भी साथ लेकर चलना है। एक सोल मैट्रिक्स में फंसी होती है, एक स्पिरिचुअल होती है। तो जैसे जैसे आपके कार्मिक अकाउंट खाली होते हैं ना, वैसे आपके डीएम के भी होते हैं, थोड़ा वो पीछे होते हैं। लेकिन दूसरा इस कार्ड का मीनिंग ये है कि आपके पर्सन देख रहे हैं कि मेरी डिवाइन फेमिनिन अब पहले जैसी नहीं रही। उसने काफ़ी हद तक अपने बैग्स खाली कर लिए हैं। वो बहुत संतुष्ट है, खुश है, पीस में चली गई है। उसके पास काफ़ी हद तक ज्ञान आ गया है। पूरी प्रकृति को वो प्यार करती है। आपके पर्सन की ना 5D की जो एनर्जी होती है, उसको सब पता होता है कि आप कहाँ पर चल रहे हो। पेज ऑफ कप्स, तो यहाँ पर देखो, ये पर्सन है, नई शुरुआत करना चाहता है, आपको प्यार का कप देना चाहता है। लेकिन जहाँ पर ये शो हो रहा है कि जहाँ पर ना तो येलो कलर है, ये इंसान इमेच्योर भी है। तो आपने देखना है कि ये इंसान आपके साथ आगे चलने के लायक हो गया है या नहीं हो गया है।
तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी बातों से पता चल जाएगा कि वो डिस्टॉर्टेड है अभी, जहाँ अवेकन हो चुका है, जहाँ शुद्ध हो चुका है, प्योर हो चुका है। अगर उसके पास अभी भी नेगेटिव एनर्जी है तो फिर आपके साथ अब भागेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा। तो इसीलिए एक्सेप्ट जरूर करो, लेकिन सोच विचार के आगे चलो। तो ये तो थी उनकी करंट एनर्जी। तो अब मैसेज देखते हैं, आपके पर्सन के मैसेज क्या है। तो हे मेरे राधा कृष्ण, हे मेरे शिव शक्ति, तो हमें डीएम के मैसेज दें कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये तो उनकी करंट एनर्जी थी। तो जहाँ पर है वो आपको बताना चाहते हैं 5 ऑफ पेंटिकल कि जब से मैं आपसे दूर गया हूँ, ये आपके पर्सन का खास मैसेज है कि मैं बहुत लो एनर्जी में फील करता हूँ कि जो एनर्जी डिवाइन फेमिनिन से मिलती है वो कोई फेमिनिन नहीं दे सकती। ये हमारे लिए भी था कि जैसे हम अपने डीएम के साथ फील करते थे, हम किसी पर्सन के साथ कभी भी नहीं फील किया। तो इसीलिए ये कार्ड बताता है जो उनके आसपास लोग हैं वो भी लो एनर्जी वाले लोग हैं। आपके पर्सन की ऐसी हालत हो रही है कि उसको जैसे किसी के बहुत बड़े सहारे की ज़रूरत है, वो आपका सहारा ढूंढ रहे हैं। कार्ड के द्वारा आपको बताना चाहते हैं कि बिना आपके मेरी ये हालत है। तो यहाँ पर है 5 ऑफ वांड्स, आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इस वक्त वो बहुत पेन में हैं, बहुत दर्द में हैं। चारों तरफ से लोग उन पर हमला कर रहे हैं। हमला मतलब ट्रिगर कर रहे हैं। ये उनके अपने अंदर के विचार भी हो सकते हैं और उनके कार्मिक अकाउंट, कार्मिक वाइफ हस्बैंड भी हो सकते हैं, जहाँ नए नए रिश्ते बनाने का डीएम को शौक होता है सामने वाले। क्योंकि एक बात है, जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आ जाते हैं तो डिवाइन फेमिनिन तो इस जर्नी को बहुत जल्दी समझ जाती है, क्योंकि उसके ऊपर वाले चक्र ओपन होते हैं, ज्ञान के चक्र। डीएम के ऊपर वाले चक्र ब्लॉक होते हैं, नीचे वाले ओपन होते हैं। उसको बस दुनियादारी, रुपया, पैसा, इन बातों में उलझा रहता है, मैट्रिक्स में फंसा होता है वो पर्सन। तो उसको नए नए डिवाइन फेमिनिन को छोड़कर जब वो जाता है ना इस एनर्जी में, लो एनर्जी में, फिर भागता है इधर उधर के, कहीं से मुझे प्यार मिल जाए, सुकून मिल जाए, पीस मिल जाए, शांति मिल जाए। लेकिन मिलता ये है, मैंने खुद अपने डिवाइन मस्कुलिन को बताया था कि आप कहीं भी चले जाओ, आपको कहीं भी पीस नहीं मिलेगा। हाँ, आपका कार्मिक अकाउंट खाली होना बहुत ज़रूरी है। उसको कार्मिक के साथ ना यूनिवर्स से अटैचमेंट करवा देते हैं, लव करवा देते हैं, लेकिन सामने से जो कार्मिक होते हैं वो इतने बड़े बड़े झटके देते हैं ना उनको, फिर उस शॉक में चला जाता है। फिर उसको पता चलता है कि मैंने क्या खोया है, डिवाइन फेमिनिन को मैंने क्यों खोया। वो गिल्ट में जाता है, फियर में जाता है, बहुत अपने आप में शर्मिंदा होता है। तो ये पोजीशन है आपके डीएम की। ये मैसेज आपको देना चाहते हैं कि मेरी हालत बहुत बुरी है। तो आगे है 9 ऑफ कप्स। तो अब उस पर्सन के अंदर ज्ञान भी आ रहा है। पूरा कार्ड येलो कलर है, क्योंकि यूनिवर्स कहीं ना कहीं से ट्रिगर करके उस पर्सन को ज्ञान देती है, जैसे हमें दिया था। थोड़ा डिवाइन फेमिनिन का तरीका अलग होता है, डिवाइन मस्कुलिन का अलग होता है। वो आप ही के साथ कंप्लीशन फील करते हैं, कंप्लीशन में जाना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स है, लेकिन बैठे आराम से हैं। जहाँ पर अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहा है तो आपकी डिवाइन फेमिनिन अब इतनी हाई ऊर्जा में चली गई है, वो ऐसे आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, एक्शन ओरिएंटल बनना पड़ेगा, तब आपको आपकी डिवाइन फेमिनिन एक्सेप्ट करेगी। इस बात को आपने अच्छे से समझ लेना है। हाँ ठीक है, हम जब संकल्प करते हैं तो सिद्धि होती है, लेकिन उसके लिए काम भी करना पड़ता है। द लवर्स, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत याद करते हैं। ये उनका मैसेज है, चाहे वो आपको बताएं चाहे ना बताएं। इस पर भी येलो कलर है, ऊपर सूर्य की किरण है। अब आपके पर्सन की आत्मा जागृत हो चुकी है। उनको पता है कि मैं अपनी डिवाइन फेमिनिन के बिना नहीं जी सकता। मुझे उसकी एनर्जी चाहिए, शांति चाहिए, पीस चाहिए, हीलिंग चाहिए चाहिए सब कुछ। लेकिन ये पर्सन बैठे बिठाए सब कुछ चाहता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहा है ना, उसको एक्शन लेना चाहिए। एक्शन से रिएक्शन होगा, नहीं तो आपकी डीएफ आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर आप ये समझोगे ना, जो पहले जैसी है, पहले जैसी डीएफ नहीं रहती, उसमें बहुत चेंज आता है। लेकिन न्यूड पिक्चर शो कर रहा है कि आपको इस जर्नी के बारे में एक एक बात यूनिवर्स ने समझा दी है कि आप उनके कौन हो। उनको पता है कि हमारे रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, इसीलिए दोनों एक दूसरे को एक पल के लिए भूल नहीं पा रहे। ये मैसेज है। तो थोड़े से मैं ऑरिकल भी ले लेती हूँ। अब देखना चाहते हैं करंट एनर्जी भी आपने देख ली, बहुत प्यारी करंट एनर्जी है। तो आपने उनके मैसेज भी देख लिए, तो थोड़े से लव मैसेज देखना चाहते हैं।
ताकि रीडिंग थोड़ी सी रोमांटिक हो जाए। दुनिया का सबसे बड़ा लव है ट्विन फ्लेम का। आई एम वेटिंग फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। वाह, वो पर्सन आपकी वेट कर रहा है कि मेरी डीएफ कब मेरे पास आए, कब मेरे साथ बात करे, कब पहले जैसी हो। जहाँ पर मैं फिर बताना चाहती हूँ, अगर आप नहीं सुधरोगे, आप गाली गलौज करोगे और कार्मिक के पीछे भागोगे, तो आपकी डीएफ आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब वो पहले जैसी डीएफ नहीं है जिसको आप बार बार रुलाओगे। रोना धोना बहुत दूर चला गया। यूनिवर्स ने बहुत हिम्मत कर दी। आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज माई इम्पोर्टेंस। वो आपको बताना चाहते हैं कि मैंने जब आपको छोड़ा उसके बाद मुझे आपकी वैल्यू पता चली, क्योंकि ये यूनिवर्स समझाते हैं एक एक करके कि वो आपके लिए क्या थी। पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में आप जैसा उनको कोई ना मिला है, ना मिलेगा। इससे ज़्यादा भी क्या कह सकते हैं आपके पर्सन। आगे देखते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ माई लाइफ। वो आपको बताना चाहते हैं कि आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरी लाइफ का हिस्सा बने, क्योंकि आप जैसा कोई मिला ही नहीं अब तक। ना आप जितना किसी ने प्यार किया है, ना नर्चिंग किया है, ना केयरिंग किया है, ना सही गाइड किया है। तो अब वो बातें आपको पर्सन को याद आ रही है। थैंक्स करते हैं यूनिवर्स का, आपका भी यूनिवर्स का। तो आगे है, आई एम डाइंग फॉर यू कम बैक प्लीज़। इससे ज़्यादा आपके पर्सन आपको क्या सर, वो इंसान मरा जा रहा है आपके बिना। वो इस एनर्जी में है, उसको चैन नहीं मिल रहा आपके बिना। तो अगर आपके पर्सन आपके पास आते हैं ना, तो आपने उनको प्यार से समझाकर जिस लाइन पर आप दोनों ने चलना है, जो आपकी जर्नी है, उसके बारे में ना प्यार से गाइडेंस दो। तो शिव भोले होते हैं, लोगों के पीछे लग जाते हैं, तो वो पर्सन समझ जाएगा आपकी बातें। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू।